हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के सेल्फ स्टडी में। केमिस्ट्री के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आप सभी प्रश्नों का जवाब ईमानदारी से देकर जितना भी स्कोर आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इन 10 प्रश्नों में से 7 या 8 प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे कम आता है तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी होगी, जिससे आप रेलवे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? ऑप्शंस ए तरल, ऑप्शंस बी गैसीय, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शंस डी विलयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस ए तरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? ऑप्शंस ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शंस बी ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और एथिलीन, ऑप्शंस डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस बी ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस को एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। यह पूर्णतः रंगहीन और गंध रहित होती है, अर्थात इसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही किसी प्रकार की गंध होती है। लेकिन जब सिलेंडर लीक हो जाता है तो हमें पता चलता है कि गंध आ रही है, तो ये गंध अलग से मिलाई जाती है जिससे कि सिलेंडर लीक हो तो पता चल सके। पढ़ते हैं, रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, इसलिए एलपीजी में लीकेज पहचानने के लिए गंध युक्त इथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, जिससे सिलेंडर लीक होने पर लीकेज की पहचान की जा सके। रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में 85% मीथेन गैस होती है और शेष 15% में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? ऑप्शंस ए ऑक्सीजन, ऑप्शंस बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑर्गन या ऑप्शंस डी नाइट्रोजन और ऑर्गन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रहे दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है, जो कि ऑर्गन है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं होती है। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती हैं, लेकिन अक्रिय गैसों में से बिजली के बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कम सामर्थ्य वाले बल्ब के अंदर निर्वात उपस्थित होता है और उच्च सामर्थ्य के बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस ए शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, ऑप्शंस बी खौलता, यहाँ पर दोस्तों खौलता होगा, एक मात्रा नहीं लगी है, कोई बात नहीं। ऑप्शंस बी है खौलता हुआ द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी शीशा ऊष्मा का खराब चालक है, या ऑप्शंस डी शीशा धातु होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस बी खौलता हुआ द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है या लगभग बराबर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस ए अधिक होता है। जंग लग जाने के बाद लोहे पे जंग के रूप में एक पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है, अर्थात अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शंस ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शंस बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शंस डी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है।
क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.09% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया गैस के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम आती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीरे को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शंस ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शंस बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फेट या ऑप्शंस डी कैल्शियम और आयरन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? ऑप्शंस ए इस्पात में, ऑप्शंस बी कच्चे लोहे में, ऑप्शन सी पिटवा लोहे में या ऑप्शंस डी ढलवा लोहे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पिटवा लोहे में। पिटवा लोहे में कार्बन 0.12% से 0.25% होता है। अगर हम इस्पात की बात करें, इस्पात लोहे और कार्बन से बनी एक मिश्र धातु होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 1.5% होती है। अगर हम ढलवा लोहे की बात करें तो ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 0.25% अर्थात 2.5% होती है, इसलिए यह कठोर और भंगुर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें ऑप्शंस ए सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शंस बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या ऑप्शंस डी एसिटिक अम्ल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस डी एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शंस ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शंस बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शंस डी पिसा हुआ लोहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस बी सल्फर।